आप सभी लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार मुझे देखने को मिलता है कि हमारी जो गाय है, भैंस है और जो नई बछड़ी है यानी कि हीफर बछड़ी है, वो लंबे समय से हीट में नहीं आ रही है। हम बहुत सारा इलाज करवा चुके हैं, अलग-अलग तरह की गोलियाँ, मेडिसिन खिला चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप हमें कोई एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताइए, जिसको खिलाने से हमारा जो पशु है, वह जल्द से जल्द हीट में आए और हमें एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिले। तो यहाँ पे हम आज एक ऐसी बोलस के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अगर आप अपने पशु में खिलाते हैं तो आपको शानदार रिजल्ट पशु के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस बोलस के बारे में बात करने वाले हैं उस बोलस का नाम है हीफर हीट बोलस। और ये जो है बायोवेट की आती है, जो कि आपको मार्केट में ईजी वे में देखने को मिल जाती है। तो मेनली आपका जो पशु है वो हीट में क्यों नहीं आता है, उसके कुछ एक मेजर कारण होते हैं। जैसे कि आपके जो पशु की सर्विक्स है, बच्चेदानी है, वो बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीकनेस उसमें आ गई है उस वजह से, या फिर आपके पशु में मिनरल मिक्सचर की कमी है, आप उसको प्रॉपर मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं। तीसरी बात है डिवॉर्मिंग की, कि आप अपने पशु में पेड़ के कीड़े मारने वाली दवाई नहीं खिलाते हैं उस कंडीशन में, और आप पशु को प्रॉपर डाइट नहीं देते हैं। ये कुछ 3-4 मेजर कारण होते हैं। और कुछ एक ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो कि एनिमल्स में बचपन से ही होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं, तो वो भी आपको फाइंड आउट करवाने हैं अपने वेटनरियन से। उसके बाद अब मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, ईस्टर साइकिल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें से मेजरली जो कारण रहता है, बहुत सारे कारण होते हैं पशु हीट में नहीं आता है। तो देखिए ये जो हीफर हीट बोलस होती है, ये आपके पशु में काम करती है, पशु को अच्छी तरह से हीट में लाने का काम करती है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको सोमाराज देखने को मिलता है 125 mg, गुगुल देखने को मिलता है 76 mg, जटामाशी देखने को मिलती है 125 mg, उसके बाद लो बासमा देखने को मिलता है 75 mg। तो ऐसी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़े होते हैं, अलग अलग आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं, जो कि आपके पशु को हीट में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो ये जो बोलस है, ये आप अपने नियर बाय वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, जो भी पशु चिकित्सक है, उसकी देखरेख में अपने पशुओं को ज़रूर खिलाइएगा। अब अगर हम बात करें इसकी प्रेजेंटेशन यानी कि इसके बोलस के बारे में, तो यहाँ पर आपको मेनली एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर आपको बहुत सारी बोलस देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कि ये आपके पशु के अंदर क्या काम करता है, तो देखिए ये आपके पशु में जो ईस्टर साइकिल डिसबैलेंस हो गया है, यानी कि हीट में कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है। अगर बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो भी दिक्कत है, आ रही है लेकिन फार्मर को पता ही नहीं चल रहा है, तो सब कुछ इससे ठीक हो जाएगा। जो ईस्टर साइकिल की कंडीशन बिगड़ गई है पशु में, हीट में आने की जो समस्या है, वो सारी की सारी इस बोलस को खिलाने से आपके पशु में सॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए अगर आपके पशु में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो सर्विक्स है, यूट्रस है, उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हुई है, लाइक डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए भी ये जो बोलस है, ये अच्छी तरह से काम करती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये जो है वो पशु की जो रिप्रोडक्शन होती है, उसको इम्प्रूव करने में भी अच्छी होती है, यानी कि बच्चा पैदा करने की क्षमता को भी ये आगे चलकर बेहतर करेगी और रेगुलेटिंग प्रोसेस में ये काम करेगी। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई आपके पशु में काम करेगी। इसके अलावा जो पशु होता है, उन पशुओं में आपको क्या करना है, 2 बोलस डेली उपयोग में लानी है, यानी कि 2 बोलस आपको हर दिन अपने पशु को उपयोग में लानी है। आप इसको ज़्यादातर उपयोग करना चाहोगे तो जो हीफर्स हैं, यानी कि जो नई बछड़ियाँ हैं, ठीक है, एज उनकी प्रॉपर हो गई है, बॉडी वेट उनका ठीक है, लेकिन हीट में आने की समस्या है, उनमें इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। बाकी यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है, और इसका जो यूज़ है वो आप रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक की देख रेख में उपयोग करवाइए। इसके अलावा अगर आपको और अदर किसी भी दवाई के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक साथियों नमस्कार। वेटनरी क्लासेस
यूट्यूब चैनल की आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वेटनरी मेडिसिन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हीट इंड्यूसर बोलस के बारे में, जो कि अपग्रेडेड एक फार्मूला है और रिफर्टाइल के नाम से ये आती है। रिफिट भी इसको हम बोलते हैं और इसका काम होता है फीमेल एनिमल को हीट में लाना, यानी कि मादा पशुओं को हीट में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो पूरा पैकेट होता है, इस पैकेट के अंदर आपको लगभग 10 बोलस देखने को मिलती है। पूरा आपको यूज़ बताएंगे, कैसे आप इसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, कैसे देनी है, कौन सी कंडीशन में देनी है, ए टू जेड आपको सारी जानकारियाँ इसके बारे में मिलती जाएगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि कहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो ये जो आपको ऑनलाइन भी अमेज़ॉन पे ऊपर मिल सकती है, उसके अलावा अदर वेबसाइट के ऊपर मिल सकती है। नियर बाय वेटनरी हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज में भी आपको ये जो बोलस है ये बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके उपयोग की हम बात करते हैं मेजरली। तो आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जो हीट में आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, यानी कि दिक्कत करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, जैसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हीफर बछड़ी है, हीट में नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो ऐसी कंडीशन में आप सिंपली इस बोलस को खिलाएंगे तो आपका जो पशु है वो प्रॉपर तरीके से हीट में आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत या फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात करते हैं कि इसका काम क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम तो इसका ये है कि पशु को हीट में लाने के लिए मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपके पशु में कोई भी मिनरल्स या फिर विटामिन से रिलेटेड अगर डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की है डेफिशिएंसी, कैल्शियम की है, विटामिन्स की है, कोई भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो भी बेटर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। प्रोसेस ऑफ एग प्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। मतलब जब एग ही रिलीज़ नहीं होगा, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, तो पशु कंसीव नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन के लिए भी ये जो बोलस है बहुत ही शानदार रिजल्ट है। उसके बाद अगर आपके पशु में जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी ये जो बोलस है ये आपके पशु में शानदार काम करेगी। जो भी एनिमल के हार्मोन इनबैलेंस हुए हैं उन सभी को ये अच्छी तरह से ठीक कर देगी। बाकी इसके अंदर अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें विटामिन्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही बोलस के अंदर जब मिलती हैं तो आपको और कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सारी की सारी चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैसे आपने इसको खिलाना है, तो आप ओरली मुंह के माध्यम से पशु को इसको खिला सकते हैं। इस गोली को आप जैसे पीस के क्रश करके पाउडर बना के पशु को खिला सकते हैं। गुड़ के साथ पशु को आप मिक्स करके दे सकते हैं। उसके अलावा आप रोटी में भी डालकर इसको अपने पशु में खिला सकते हैं। तो खिलाने के जो है ये तरीके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपने कॉन्सेप्शन रेट बढ़ानी है तो आपने क्या करना है, इसको 10 दिन पहले, यानी कि एक जो बोलस होगी वो 10 दिन पहले, एआई करने से 10 दिन पहले आपको खिलानी है और एआई करने के 10 दिन बाद आपको ये बोलस पशु को खिलानी है। कॉन्सेप्शन रेट इंक्रीज़ करने के लिए एआई करने से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद आपको ये जो बोलस है अपनी पशु में खिलानी है। उसके बाद हीट में डालने के लिए तो आपको 1 बोलस फॉर 10 डेज ड्यूरिंग द साइकिल। तो ये इसकी रहेगी डोज। मैं आपको, अगर आपको ज़्यादा डाउट रहेगा तो इसकी इमेज मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप इसको चेकआउट कीजिएगा। मार्केट प्राइस की बात करें तो करंट इसकी मार्केट प्राइस 225 रुपये है। बाकी रेंज आगे पीछे हो सकती है, बाकी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ नॉलेज प्रदान करना है। बाकी वीडियो को देखकर बिना पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपयोग में न लाइए। साथियों नमस्कार, वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल की
आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बोलस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीमीन 7M बोलस के बारे में। इसके बारे में आज आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी कि कब इसका उपयोग एनिमल्स के अंदर करते हैं, कौन सी कंडीशन में करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो इस कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो ऑक्सीमीन 7M ये जो बोलस होती है ये हीट बोलस होती है, यानी कि इसका जो काम होता है वो पशु को हीट में लाने का काम होता है। अगर मान लीजिए आपका जो एनिमल है वो लंबे समय से हीट में नहीं आ रहा है, कोई ना कोई उसमें परेशानी है, दिक्कत है, चाहे किसी भी तरह की समस्या आपके पशु में हीट से संबंधित हो, तो उस कंडीशन में ये जो बोलस है उसका उपयोग पशु के अंदर हमें देखने को मिलता है। बाकी इसका जो पैकेट होता है उसके अंदर 5 स्ट्रिप मिलती हैं, जिसमें कि 4-4 बोलस पर पैकेट में होती हैं। बाकी इसको आपके अपने नज़दीकी के वेटनरी मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज में मिल जाएगी। बाकी आप इसे ऑनलाइन भी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। जब भी पशु को उपयोग में करें तो पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही इसका उपयोग एनिमल्स के अंदर करना है। तो चलिए अब इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है ब्रांड का जो नेम है उसका नाम है ऑक्सीनेक्स्ट, और अगर हमने इसको देना है तो ओरली देना है, यानी कि मुंह के माध्यम से ही हमें इसको देना है। अब इसके काम के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या काम पशु के अंदर ये करेगी। तो गाइस देखिए, आपका जो पशु है वो लंबे समय से हीट में नहीं आता है, यानी कि उसको कोई ना कोई बच्चेदानी से संबंधित समस्या है, लंबे समय से हीट में नहीं आ रहा है, या मान लो आ रहा है साइलेंट हीट में है, ओनर को पता ही नहीं चलता कि कब उसका पशु हीट में आया और चला गया, प्रॉपर खुली हीट नहीं आ रही है, डिस्चार्ज नहीं छोड़ रही है, तो इस कंडीशन में ये बोलस आप अपने पशु को खिला सकते हो। उसके बाद आपका जो एनिमल है वो प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हो रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चेदानी की, प्यूबर्टी की, तो उस कंडीशन में भी आप ये बोलस अपने पशु को खिला सकते हो। उसके बाद आपके पशु की कॉन्सेप्शन रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, यानी कि कॉन्सेप्शन रेट मानी कि टिक नहीं रही है, कंसीव नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हो। अच्छी ब्रीडिंग के लिए, यानी कि ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मेंटेनेंस अच्छी हो, तो उस कंडीशन में भी इस बोलस का उपयोग पशु के अंदर किया जाता है। उसके बाद अच्छी प्रेगनेंसी हो पशु में और नॉर्मल डिलीवरी हो, तो इन सारी की सारी कंडीशंस में इस बोलस का काम आपके पशु में रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो बोलस है पशुओं में एक वरदान के रूप में काम करती है। तो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर आपके एनिमल में देखने को मिलती है तो आप पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार इस बोलस का उपयोग अपने एनिमल के अंदर कर सकते हैं। बाकी इसको आपने कूल और ड्राई प्लेस में रखना है, सूर्य की रोशनी से इसको बचाना है। ये ओनली ऑन वेटनरी मेडिसिन है, तो सिर्फ एनिमल्स में ही इनका उपयोग किया जाएगा। ह्यूमंस में इसका उपयोग बिल्कुल भी करने की कोशिश ना कीजिए। जब भी उपयोग में लाएं हमेशा पशु चिकित्सक ही उपयोग में लाएं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेट क्वांटिटी जो इसकी होती है वो 1 ग्राम होती है। ऑक्सीनेट बायोटेक पीवीटी एलटीडी का प्रोडक्ट है। उसके अलावा अलग अलग नाम से आपको ये देखने को मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि कैसे आप इसको खिला सकते हैं, तो इसको आपने खिलाना है, अगर आपने हीट को इम्प्रूव करना है तो उसमें आपने एक बोलस को खिलाना है 10 डेज ड्यूरिंग द साइकिल में, और कंसेप्शन रेट को इंक्रीज़ करना है तो एक बोलस फॉर 10 डेज बिफोर एंड आफ्टर एआई, यानी कि एआई से 10 दिन पहले और एआई के 10 दिन बाद आपने इस बोलस को एनिमल्स को खिलाना है। बाकी डोज रेट का अपने ध्यान रखना है, डोज रेट सही से देंगे, नहीं तो कई साइड इफ़ेक्ट भी एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। साथियों नमस्कार।
आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जो जेस्टाफोर्ट प्लस बोलस आती है वेटनरी की, तो इसे हम कब एनिमल में उपयोग में लाएं। ठीक है, तो गाइज़ वैसे तो काफ़ी सारी मेडिसिन आती है, लेकिन इस पर हम आज पूरा डिटेल से बात करेंगे कि कब कब पशु को देनी चाहिए और कितनी मात्रा में हमें किस पशु को देनी चाहिए। तो ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो पर पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइज़ बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो गाइज़ ये जो जेस्टाफोर्ट बोलस होती है, ठीक है, वैसे तो हर जो वेटनरी मेडिसिन की डिस्पेंसरीज़ होती हैं या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इजीली इसकी जो गवर्नमेंट सप्लाई होती है, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाती है। तो कभी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं पर्ची बनाकर और डॉक्टर की सलाह के अनुसार। और इसके अलावा ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो मेडिकल स्टोर होता है वेटनरी का, वहाँ भी आपको ये मिल जाती है। ठीक है, और इसकी जो MRP है कुछ ज़्यादा नहीं होती है, ये आपको जो है 40 से 50 रुपए में मिल जाती है। और इसका जो पैक होता है दोस्तों, इसमें मतलब कई बार पैक में 4 बोलस देखने को मिलती है और कई बार पैक में जो है 8 से 10 बोलस देखने को मिल जाती है। ये डोज रेट के आधार पर पूरा होता है। ठीक है, तो गाइस अब हम बात करते हैं कि जो जेस्टाफोर्ट बोलस है, ठीक है, इसको हम कब अपने पशु में उपयोग में लाते हैं। तो गाइज़ इस मेडिसिन को फीमेल्स के लिए उपयोग में किया जाता है, जैसे कि जो हमारी गाय होती है और जो भैंस होती है, ठीक है, उसमें जो है इस बोलस को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके कंपोजिशन में, ठीक है, इसके कंपोजिशन में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। ठीक है, इसमें आपको कॉपर देखने को मिल जाता है, कॉपर इसमें होता है, कोबाल्ट होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का और भी कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जैसे हर्बस इसमें होता है, विटामिन्स इसमें होती हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें इस बोलस में होती हैं। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि कब कब हमें अपने एनिमल में ये जो बोलस है इसको उपयोग में लाना होता है। ठीक है, तो गाइस जैसे हमारी जो गाय है या फिर भैंस है वो हीट में नहीं आती है। ठीक है, यानी कई बार पशु का जो है हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है, या मिनरल डेफिशिएंसी जो है एनिमल को हो जाती है। ठीक है, और पशु क्या होता है कि टाइम टू टाइम हीट में नहीं आता है, पशु का ईस्टर साइकिल बिगड़ जाता है। कई पशु जो है, वैसे तो पशुओं का हीट पीरियड जो है 21 डेज़ का होता है, ठीक है, जैसे गाय भैंस का। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो एनिमल हीट में आता है वो उसकी हीट का कोई पशु काफ़ी लंबे टाइम तक 5-6 दिनों तक हीट में रहता है। ठीक है, तो हीट को मेंटेन करने के लिए और जो स्ट्रेस होता है एनिमल का, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के लिए, और जो एनिमल में हार्मोन इनबैलेंस हुए होते हैं, ठीक है, या फिर मिनरल डेफिशिएंसी आपके पशु में हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है ये जेस्टाफोर्ट बोलस आपके पशु को दी जाती है। इसके अलावा आपका जो एनिमल है वो क्या करता है कि बार बार रिपीट करता है। अब उसको जो इंजेक्शन टीका लगवा लिया, प्रॉपर हीट में आई थी, लेकिन वो फिर से कंसीव नहीं कर पाएगी। आप उसको नेक्स्ट फिर से जब वो हीट में आएगी तो दोबारा ले आएंगे, फिर उसको टीका लगाएंगे। तो इसी तरह से गाय या फिर भैंस जो है वो बार बार रिपीट करती है, तो रिपीट ब्रीडिंग के लिए भी इसको दिया जा सकता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि पशु का वीक जेनेटेलिया होता है, ठीक है, जो पशु की बच्चेदानी होती है वो सही तरह से जो है तैयार नहीं हुई होती है। तो इसलिए अगर जेनेटेलिया वीक है पशु का, तो ऐसी कंडीशन में भी जेस्टाफोर्ट बोलस या टैबलेट जो है पशु को दी जा सकती है। तो ये जो जितने भी मैंने आपको बताया, तो इन कंडीशन अगर आपके पशु में है तो वेटनरी की सहायता से, डॉक्टर की सहायता से आप इसको एनिमल में लगा सकते हैं, अपने पशु में ओरली इसको देना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पशु में कितने कितने डोज इसमें देनी है। तो गाइस जैसे कि अगर आपका पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि 4 बोलस दिन में एक बार, 4 बोलस जो है, मतलब आप सुबह 2 बोलस, सुबह शाम के टाइम 2 बोलस, इस तरह से दे सकते हैं 5 दिनों के लिए। अगर आपका पशु रिपीट ब्रीडर है तो रिपीट ब्रीडर के लिए भी आपको इसी तरह से, यानी कि 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम के टाइम लगातार 5 से 6 दिनों तक देनी है। और अगर आपके पशु का जो जेनेटेलिया है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो आप 2 बोलस दिन में, 1 बोलस सुबह, 1 बोलस शाम के टाइम लगातार 10 से 12 दिनों तक अपने पशु को दीजिए। तो गाइस अगर आपको जेस्टाफोर्ट पर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल की आज की इस वीडियो के ऊपर। सो गाइस, आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो न्यूट्रिसैक बोलस आती है, ठीक है, उस बोलस का पशु में क्या काम है, कब कब हमें एनिमल्स में ये जो बोलस है इसको देना चाहिए, कैसे आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, कहाँ ये आपको मिलेगी, ठीक है, कितनी डोज किस पशु को आपको देनी चाहिए और किन किन स्पीसीज़ में इसको उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे पशुपालक भाइयों का कमेंट आ रहा था कि जो न्यूट्रिसैक बोलस आती है इसके बारे में आप हमें ज़रा डिटेल से वीडियो बनाकर बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये जो न्यूट्रिसैक बोलस आती है, ठीक है, ये वेटनरी में उपयोग की जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है, ठीक है, और इसको आप नज़दीकी के जो वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, वहाँ से मांग कर ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी आपको, अगर आपके पशु में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगर वो प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर जो पशुपालक भाई हैं, जो उनकी गाय भैंस और जो भेड़ बकरियां होती हैं, उनमें ये जो दिक्कत है वो अक्सर देखी गई है, ठीक है। सो गाइस, अगर हम बात करें न्यूट्रिसैक बोलस के पशु में उपयोग या फिर बेनिफिट की, ठीक है, तो पशु में इसका किसी तरह का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें कि किन किन स्पीसीज़ में इसको उपयोग में लाया जा सकता है, तो न्यूट्रिसैक बोलस को आप जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है और छोटे काफ है, ठीक है, उनमें ये जो बोलस है इसको उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें इसके बेनिफिट की उपयोग की, तो जैसे कि यह जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे पशुपालक भाइयों के साथ, जो हमारी गाय होती है, फर्स होती है, भैंस होती है, मतलब उनके साथ देखी गई है। यानी कि दोस्तों, वो सही टाइम पे हीट में नहीं आती है। अगर हीट में आती है तो पशुपालक भाई को पता नहीं लगता है, क्योंकि वो साइलेंट हीट में आती है और हीट के कोई ऐसे विशेष लक्षण यानी कि डिस्चार्ज वगैरह भी जो एनिमल है वो नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो ये जो बोलस है ये क्या करती है कि अगर आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, सही टाइम पे हीट में नहीं आ रहा है, तो आप ये जो बोलस है इसको पशु में दे सकते हैं। आपका जो एनिमल है वो हीट में ज़रूर आएगा। और दोस्तों, इसके अलावा कई बार क्या होता है कि पशु में जो ओव्यूलेशन होता है वो सही तरह से नहीं हो पाती है, या ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, ठीक है। और जो पशु में कॉन्सेप्शन रेट होती है, जो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार उसकी एआई की जा रही है, लेकिन फिर भी टीका लगाने के बाद जो गाय है उसकी कॉन्सेप्शन नहीं हो पा रही है, नहीं वो टिक रही है और वो रिपीट ब्रीडर में आ रही है, तो ये क्या करती है कि इस बोलस को देने से आपका जो एनिमल है उसकी जो कॉन्सेप्शन रेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और आपका जो पशु है वो रिपीट ब्रीडर से वो मतलब उसके जो है गाभिन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसके अलावा पशु का जो वीक जेनेटेलिया होता है उसमें भी ये, और किसी तरह का अगर हार्मोनल अगर पशु में इनबैलेंस है तो उसकी दिक्कत को भी दूर करता है। यानी कि दोस्तों, पशु में क्या है कि जैसे हीट में नहीं आ रही है, पशु में कॉन्सेप्शन रेट बहुत कम है, ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ओव्यूलेशन टाइम से नहीं हो रहा है, तो मतलब ये जितने भी दिक्कतें हैं, ठीक है, जो पशुपालक भाई को होती है, गाय को होती है, और फिर नुकसान होता है पशुपालक भाई का, तो ये जो बोलस है न्यूट्रिसैक बोलस, ये जो है आप अपने एनिमल को दे सकते हैं। और दोस्तों, ये इस तरह का एक डिब्बा आता है जिसमें कि 30 बोलस आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, और आपको 15 से 20 दिनों तक जो है लगातार 15 से 20 दिनों तक लगातार अपने पशु को ये जो बोलस आती है ये देनी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है मेनली, तो ये जो बोलस है इसको आपको उपयोग में लाना होता है। अब दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है। विटामिन ए इसमें कंपोजिशन में पड़ा होता है, विटामिन B3, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है, विटामिन कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमोनियम, कोबाल्ट, विटामिन ई, ये जो चीज़ें हैं ये इसके कंपोजिशन में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि आपके पशु में काफ़ी बेनिफिट करती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी डोज रेट की कि किस एनिमल को हमें क्या जो डोज है वो देनी चाहिए। तो गाइज, अगर आपकी एक बड़ी गाय या फिर भैंस है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि 2 बोलस क्या करनी है, 2 बोलस लेनी है और दिन में 2 बार देनी है। 2 बोलस आपने देनी है, मतलब एक सुबह दे दी और एक शाम के टाइम दे दी, तो इस तरह से आप दे सकते हैं, लगातार 15 से 20 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे जानवर हैं जैसे शीप है, गोट है, काफ है, तो उनमें आप 1 बोलस दे सकते हैं, ठीक है, 1 बोलस जो है आप एक दिन में अपने छोटे पशु को दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
सो गाइज़ ये न्यूट्रीसैक बोलस का काम है। तो इसको आप ऐसे ऐसी कंडीशन में दे सकते हैं, ठीक है। और पशु चिकित्सक की देखरेख में ही अगर आप इसको एनिमल में देते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। वो आपको सही से गाइड कर देंगे कि किस तरह से खिलानी है, किस तरह से आपको जो अपने एनिमल में ये जो बोलस है इसको अपने उपयोग में लाना है। सो दोस्तों, अगर आपको न्यूट्रीसैक बोलस पर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर भी अगर आपके मन में और वीडियो कोई चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं हीट प्लस बोलस के बारे में, और एक बोलस आती है हीट अप बोलस के बारे में। तो मेनली हीट अप जो बोलस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वेटनरी की। जब हम फील्ड में इसका यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो आई होप अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हीट अप बोलस होती है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ रहता है वो रहता है आपके पशु को हीट में लाने के लिए। ठीक है जी। अगर आपका पशु मान लीजिए बहुत लंबे समय से हीट में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आपके एनिमल को हीट में लाने का ये काम करती है, जो हमारी गाय है, भैंस है, हीफर्स हैं उनमें। इसके अलावा होम्योपैथिक वेटनरी मेडिसिन है, तो इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट आपको एनिमल के अंदर देखने को नहीं मिलता है। एक बॉक्स के अंदर आपको लगभग 2 बोलस देखने को मिलती है, और ये इस तरह से पशु को हीट में लाती है जिस तरह से नेचुरल तरीके से आपका एनिमल हीट में आता है, तो सेम उसी तरह से ये आपके पशु को हीट में लाने का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके पशु की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करती है, जिस भी वजह से आपका जो एनिमल है, चाहे वो गाय है, भैंस है, हीफर है, वो किसी भी वजह से अगर हीट में नहीं आ रही है तो ये जो बोलस है उस प्रॉब्लम को जाकर दूर करती है और उसके बाद आपके पशु को हीट में लाती है। तो जैसे देखिए एनिस्ट्रस की कंडीशन होती है। एनिस्ट्रस होता है कि आपका पशु बहुत ही लंबे समय से क्या है कि हीट में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये जो बोलस है ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसकी हम कंपोजिशन की बात करें तो बहुत सारे कंपोजिशन इसमें होते हैं, और साइड इफ़ेक्ट कंपनी दावा करती है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें एल्ट्रिस फेरोनीसा होता है, फॉलिकुलिनम होता है, ओपोफेरिनम होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इस तरह की कंपोजिशन आपको इस बोलस के अंदर देखने को मिलती है। उसके अलावा ये बेस्ट होम्योपैथिक दवाई है जो कि नेचुरल हीट लाती है बड़े पशुओं में, लार्ज एनिमल्स में। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें डोज रेट की, तो आपको एक जो बड़ी बोलस है वो आपको देनी है सुबह और शाम। एक बार सुबह खिला दी, एक बार शाम को खिला दी, तो इस तरह से आपको देनी है। और जो भी आपका वेटनरी डॉक्टर हो, पशु चिकित्सक हो, उसकी सलाह के अनुसार ही आपको यूज़ में लानी है। उसके अलावा 3 से 15 दिन के बीच आपका जो पशु है उसके चांस है हीट में आने के, जब आप इस बोलस को एनिमल के अंदर खिलाते हो। तो ये एक मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जानकारी है इस बोलस के बारे में जो कि मैंने अभी आपको दी है, तो इसका आपने मेजर तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो कोई भी अगर आपसे मेजरली ये पूछता है कि हीट अप बोलस का यूज़ कैसे करते हैं, तो सिंपली आपने सुबह शाम इसको खिलाना होता है वेटनरियन की सलाह के अनुसार। उसके बाद कुछ एक दिनों के बाद आपका जो पशु है वो हीट में आ जाएगा, तो हीट में लाने के लिए काम करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट करती है मेजर तौर पर, तो आपका पशु अच्छे तरीके से खुली हीट में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने पशु को एआई करवा सकते हो या नेचुरल करवा लो, तो आपका पशु कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसी के साथ ही इसको आप अपने वेटनरी मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, साथ ही साथ ऑनलाइन भी ये आपको मिल जाएगी साइट्स के ऊपर, वहाँ पर आप इसको चेक करो। कूल और ड्राई प्लेस, साफ़ सुथरी जगह इसको रखना है। डार्क सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी से आपने इसको बचा कर रखना है। एमआरपी की बात करें तो एमआरपी इसकी आगे पीछे हो सकती है,
मतलब आपको ये बोनस 150 से 200 रुपये के बीच मिल सकती है। बाकी मार्केट प्राइस आपको मालूम ही है कि आगे पीछे होता रहता है, तो बिल्कुल कंफर्म नहीं रहता है मार्केट प्राइस। तो ये है वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये कोई भी प्रमोशन की वीडियोस नहीं होती हैं, कंपनी हमें नहीं बोलती है, हम अपने से इसको बनाते हैं प्रॉपर गाइडलाइन के साथ, जो कंपनी चीज़ें रिकमेंड करती है। बाकी आप खुद जाकर भी वेबसाइट के ऊपर इसका नाम सर्च करके गूगल से भी आप इसका प्रॉपर जानकारी ले सकते हो। ठीक है जी, तो ये है वीडियो, तो आपने ज़रूर शेयर करना है इसको। साथियों नमस्कार, मैं वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल की आज की इस वीडियो के ऊपर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बोलस के बारे में, जो कि अगर आप अपने पशुओं को खिलाते हैं तो बहुत शानदार रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हम फील्ड में जो काम करते हैं, जो बोलस हमें देखने को बेटर मिलती है, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं इंडो हीट वेटनरी बोलस के बारे में, कि आखिर कौन सी कंडीशन में हमें इसका उपयोग एनिमल्स के अंदर करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, ये जो इंडो हीट वेटनरी बोलस है, ये आपको नज़दीकी के वेटनरी मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज़ में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत या फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। तो देखो, अच्छी रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि जो गाय भैंस की सर्विक्स है, बच्चेदानी होती है, उसकी अच्छी ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए ये जो बोलस है, ये बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो सबसे मेजर तौर पर इसका जो काम किया जाता है पशु को हीट में लाने के लिए। जो भी आपकी गाय है, भैंस है, जो कि लंबे समय तक हीट में नहीं आती है, उनमें किसी न किसी तरह की कोई ना कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी रहती है, तो उस कंडीशन में आप इंडो हीट वेटनरी बोलस का उपयोग अपने पशु के अंदर कर सकते हैं और आपको शानदार रिज़ल्ट जो है वह देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें हम इंडिकेशन की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ी होती हैं। तो इसमें विटामिन ए आपको देखने को मिलती है, विटामिन D3 आपको देखने को मिलती है, विटामिन ई, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, जिंक, आयोडीन और नॉन वोमिसाइन, ये सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स कंपोजिशन में आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो ये जो है आपको मेजरली गाय भैंस में हम इनका उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपके पशु में देखिए दोस्तों, जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट, इनकी डेफिशिएंसी हो गई है, या आपका जो एनिमल है वो लंबे समय से हीट में नहीं आ रहा है, कई सालों से हीट में नहीं आ रहा है, कई मंथ से हीट में नहीं आ रहा है, इस कंडीशन में आप इस बोलस का उपयोग अपनी गाय और भैंस में कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका जो पशु है उसमें एनीमिया की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी इसका जो उपयोग है वह आप अपने पशु के अंदर कर सकते हो। अब हम इसके आपको डोज रेट के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए, डोज रेट जो रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 300 किलो के पशु को, जो हमारी गाय भैंस होती है, उसमें हमने एक बड़ी बोलस को देना होता है। आप अपने पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार बोलस की डोज को अपने पशु के अंदर उपयोग में लाइएगा, जो कि मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा ये जो बोलस है, शानदार रिज़ल्ट है पशु में। तो साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ओवरडोज नहीं देनी है, ओवरडोज दोगे तो पशु को छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मेजर इस बोलस का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके पशु के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी जो पैकेजिंग होती है, तो एक पैकेट के अंदर आपको, जैसा आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं,
तो एक पैकेट के अंदर आपको लगभग 12 गोलियाँ देखने को मिलती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप हीफर्स में भी इसको दे सकते हो, लेकिन डोज रेट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इसका सीधा तौर पर यूज़ किया जाता है गाय भैंस को हीट में लाने के लिए, तो आप कंडीशन में इसको दे सकते हो। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनाकर ज़रूर लाऊंगा। चाहे कोई भी इंजेक्शन हो, बोलस हो, कोई सिरप हो, पाउडर हो या कोई अदर सप्लीमेंट हो। साथियों नमस्कार, वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल की आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भहोव बोलस के बारे में। आखिर ये जो बोलस है इसका हम पशुओं में कब उपयोग करते हैं, कौन सी कंडीशन में हमने इसका यूज़ करना है, इसके बारे में जितनी भी जानकारी है A to Z आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो ये जो गर्भहोव वैक्सीन है ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वेटनरी मेडिसिन में, और फील्ड का इसमें शानदार रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह जो है आयुर्वेदिक वेटनरी मेडिसिन है। इसका जो उपयोग रहता है वो, अगर आपका जो पशु है मेनली हीट में नहीं आ रहा है तो हीट में लाने के लिए इस बोलस का मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट काम हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो यह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, नज़दीकी के वेटनरी मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में भी ये जो बोलस है वह आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इसका जो उपयोग है वो आपको पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही अपने पशु में करना है। इसकी जो MRP है वह आगे पीछे हो सकती है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ओनली ऑन वेटनरी मेडिसिन है, तो ह्यूमन में इसका कोई भी रोल नहीं है। इसके अलावा कूल और ड्राई प्लेस में आपको इसको स्टोर करके रखना है। सूर्य की रोशनी से इसको आपने अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखना है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ओर बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में हमने पशुओं में ये जो बोलस है इसको खिलाना है। तो देखिए ये जो है पशुओं में क्या क्या काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसे मेन काम है गाय भैंस हीफर्स को हीट में लाना, कि जो आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, अगर आता है तो साइलेंट हीट में आता है या फिर बहुत ही कम हीट में आता है या आता ही नहीं है, जिसका कि ईस्ट्रस साइकिल हीट पीरियड क्या हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन आपके पशु में है तो उस कंडीशन में इस बोलस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरी है कंसेप्शन रेट को इम्प्रूव करता है। मान लीजिए आप बार बार पशु में AI करवा रहे हैं लेकिन आपका पशु कंसीव नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका पशु अच्छी तरह से कंसीव करे तो उस कंडीशन में भी ये बोलस बहुत अच्छी तरह से काम करती है। उसके बाद है टाइमली हीट। आपका पशु टाइमली हीट में नहीं आता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर आपके पशु में किसी भी प्रकार की हार्मोन से रिलेटेड समस्या है, यानी कि हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं आपके एनिमल्स के, पशु के, तो उस कंडीशन में भी ये जो बोलस है इसका उपयोग पशु के अंदर किया जाता है। उसके बाद ये जो है, जो ओवम होता है, अंडा होता है, उसको फर्टिलाइज करने के लिए भी, यानी कि उसकी इम्प्लांटेशन करने के लिए भी ये जो बोलस है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन वो होता है जब अंडा बनना स्टार्ट होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है और फॉलिकल की डेवलपमेंट के लिए भी ये जो बोलस है इसका हमें शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो ये जितने भी काम मैंने आपको बताए हैं वो आपने सभी में पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार इस बोलस का यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी वर्डिंग आपको थोड़ी सी अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं और सरल शब्दों में आपको बताने की प्रॉपर कोशिश करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो कोई आपसे पूछे कि इसका यूज़ मेनली क्या है, तो पशु को हीट में लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ एंड डोज़ की इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो बड़ी गाय है
भैंस है जिसका अप्रॉक्सीमेटली वज़न 300 किलो के आसपास हमें देखने को मिलता है, तो उसमें हमने एक जो बड़ी बोलस होती है वो देनी है दिन में एक बार ओरली, यानी कि मुंह के माध्यम से। बड़े पशु में गाय भैंस में एक बोलस देनी है दिन में एक बार। इसका गाइस अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसके बाद आप 14 दिन के बाद, ठीक है, 14 दिन के बाद आप दोबारा से उस बोलस को एनिमल में रिपीट कर सकते हो पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी एक बॉटल भी आती है, तो बॉटल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो बॉटल आती है उसके बारे में प्रॉपर वीडियो आएगी आपको अलग सी। और इसका जो पैकेट होता है उसमें 2 स्ट्रिप होती हैं और उनमें हमें 7 बोलस देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये पैकेजिंग होती है। उसके अलावा इसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं, कंपोजिशन में आप देख सकते हैं। घी कवार, नकुली, हर्बोल, हर्मल, विटामिन ए, सारी चीज़ें ए टू जेड आपको देखने को मिल जाती है। विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, हर एक चीज़ इसमें होती है और इसका काम होता है इम्प्रूव कॉन्सेप्शन रेट। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं प्रजना HS कैप्सूल के बारे में। ये जो आप दवाई अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो इसके बारे में आज हम आपको प्रॉपर डिटेल से बताएंगे कि आखिर कौन सी कंडीशन में आपने इस दवा का उपयोग करना है, कहाँ पर आपने इसका उपयोग करना है, कितने की आपको ये मिलेगी और कैसे आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैकेजिंग देख सकते हैं, कुछ इस तरह की है। इंडियन हर्ब्स का जो है ये प्रोडक्ट है। बाकी स्पेशलिज प्रोफिश आप देख सकते हैं। तो इसका जो मेजर काम होता है वो हम अब आपको बताने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। हम फील्ड में इनका उपयोग करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम आपको इन दवाओं के बारे में अपडेट करते रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसे कब हम उपयोग में लाते हैं, तो गाइस देखिए, आपका जो पशु है वो बहुत ही लंबे समय से हीट में नहीं आ रहा है, उसमें हीट में आने के लिए कोई ना कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने पशु में इस दवा का उपयोग कर सकते हैं, जो कि प्रजना HS कैप्सूल के नाम से आती है। और पशुओं को मद में लाने के लिए इस आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा सेकंड बात की अगर हम बात करें, तो अगर आपका जो पशु है वो हार्मोनल इनबैलेंस हो गया उसमें, यानी कि उसके शरीर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, बॉडी उनको रिलीज़ नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी अगर हार्मोनल इनबैलेंस हैं और आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है उस वजह से, तो आप इस दवाई को पशु में खिला सकते हो। इसके अलावा अगर आपका जो पशु है वो क्या है कि साइलेंट हीट में आता है, ठीक है। साइलेंट हीट का मतलब है कि पशु हीट में आ रहा है लेकिन आपको उसका पता ही नहीं चलता कि पशु कब हीट में आया और कब चला गया। तो इस कंडीशन में भी आप अपने पशु में साइलेंट हीट की कंडीशन में इसको दे सकते हैं। जब आप इसको खिलाएंगे पशु में, तो आपका जो पशु है वो हीट में प्रॉपर तरीके से आएगा। और यदि एनिस्ट्रस की स्टेज है, जैसे आपका जो पशु है वो हीट में आ ही नहीं रहा है, बहुत लंबा समय हो गया है और आपका पशु हीट में नहीं आया है, तो उस कंडीशन में भी आप इस कैप्सूल को अपने पशु में खिला सकते हैं। मेजरली आप कैटल, बुफेलो और जो सो होती है, ईडूस, भेड़ बकरी, सुअरनी, इन सभी में इसका जो यूज़ है वो कर सकते हो। साथ में ये पता कर लीजिएगा आप कि आपका जो पशु है प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि कई बार पशु प्रेग्नेंट होता है तो उस कंडीशन में भी ये दवाई लोग देते हैं, तो बहुत ही गलत बात है। तो उस कंडीशन में ये दवाई आपको अवॉइड नहीं करनी है। तो पहले आपको क्लियरिफाई करना है कि आपका जो पशु है वो बिल्कुल गया भी नहीं है, खाली है और हीट में नहीं आ रहा है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो जो बहुत ही डिले हो जाती है, मैच्योरिटी नहीं आती है, ठीक है, आपकी हीफर्स में लंबा समय हो जाता है, उस कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हैं। और इनफर्टिलिटी हो गई है, मान लीजिए अगर ओवरियन डिसइंफेक्शन में, तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं डोज रेट की। तो देखिए, जो गाय है, भैंस है या फिर मेयर है और हीपर्स हैं, उनमें 3 कैप्सूल दिए जाते हैं। याद रखिएगा, गाय में, बुफेलो में, मेयर में और हीफर्स में 3 कैप्सूल दिए जाते हैं। जबकि जो छोटा एनिमल है, जैसे सुअरनी है, ईऊ है, भेड़ है, बकरी है, तो उनमें 2 कैप्सूल इस मेडिसिन के पशु में दिए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और यह दवाई आपको नज़दीकी के वेटनरी मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं, पता आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी आप इस दवा को पशु में खिलाएंगे तो पशु चिकित्सक होना चाहिए रजिस्टर्ड। ऐसे ही वीडियो को देख के आप इसका जो यूज़ है वो मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए हम बनाते हैं। तो डोज रेट की मैंने आपको जानकारी दे दी है, और इसी के साथ ही इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी होना आवश्यक है। और ओरली यानी कि मुंह के माध्यम से ही आपने इसको पशु में खिलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कि इसके अलावा अगर आपको और भी जानकारी इसके बारे में चाहिए कि कब हमने इसको रिपीट करना है पशु में, या आपको और भी डिटेल में अगर इसके रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, तो मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। वहाँ से भी आप इसकी जानकारी को प्रॉपर तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।